हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम त्रिपुरा की जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। पूरे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं एग्जाम में, उन सारे सवालों को हम लगभग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टॉपिक जो हम कवर करेंगे उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ट्राइब्स, लैंग्वेज, कस्टम, फेस्टिवल एंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट। ये सारे के सारे टॉपिक्स टीपीएससी के जो टीसीएस और टीपीएस की जो सिलेबस है उस सिलेबस के तहत ये सारे टॉपिक है। तो उन्हीं सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में अभी लगभग 20 ट्राइब्स है। इससे पहले 19 था, अभी 20 है। नया एक ट्राइब जुड़ा गया है, वो ट्राइब है डारलोंग, यानी डारलोंग कम्युनिटी को अब नए तरीके से जुड़ा गया है ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा में। ये पहले कौन सी कम्युनिटी के अंदर में था? ये कुकी कम्युनिटी के अंदर में था। अब यहाँ से निकल के इसको अलग दर्जा दिया गया है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जिस ट्राइब की है वो है त्रिपुरी कम्युनिटी, सेकंड हाईएस्ट है रियांग कम्युनिटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है त्रिपुरा के। अब लैंग्वेजेस की बात करें तो त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली, कोकबोरोक और इंग्लिश है। अदर लैंग्वेजेस जो बोली जाती है, बोलचाल की भाषा है त्रिपुरा में, उनमें से मॉग, चाकमा, हालाम, गारो, मणिपुरी, हिंदी, संतल, मिजो, नौतिया, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो त्रिपुरा में बोली जाती है। कोकबोरोक लैंग्वेज की बात करें हम तो कोकबोरोक लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है त्रिपुरा के पर्सपेक्टिव से। तो कोकबोरोक का मतलब होता है, कोक मीन्स लैंग्वेज एंड बोरोक मीन्स मैन्स, यानी इस कोकबोरोक का मतलब है लैंग्वेज ऑफ मैन। ये लैंग्वेज कहाँ से आया है? ये लैंग्वेज आया है सीनी तिब्बतियन ओरिजिन से, और इसका जो रिटन फॉर्म है, रिटन स्क्रिप्ट है, वो है कोरोमा स्क्रिप्ट। ये बंगाली में भी लिखी जाती है, और अभी इसी लैंग्वेज को रोमन लैंग्वेज में स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने के लिए एक बातचीत चल रहा है। आगे चल के ये हो सकता है ये स्क्रिप्ट रोमन में भी आ जाए। तो ये कोकबोरोक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है त्रिपुरा के हिसाब से। अगर अब लैंग्वेज की जो बोलने की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है बंगाली लैंग्वेज जो लगभग 63% है, फिर है त्रिपुरी लैंग्वेज और फिर है चकमा लैंग्वेज। ये तीन इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा बोली जाती है त्रिपुरा में। बाकी और भी लैंग्वेजेस है वो बहुत ही कम मात्रा में है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है त्रिपुरा में, खास करके त्रिपुरा की जो कल्चर है उसके तहत इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अलग महत्व है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सुमुई। इसका सुमाई भी बोला जाता है किसी किसी लैंग्वेज में या किसी किसी लोगों के द्वारा। ये एक बांसी है, फ्लूट है, जो बेम्बो से बनी हुई है। फिर है उकरप, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पेड़ की ट्रंक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है लेबंग लेबंगती, जो बेम्बो से बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। खाम एक ड्रम की तरह है जो त्रिपुरा में बनाया जाता है। त्रिपुरा में इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत महत्व है। फिर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है चोंगप्रेंग। ये बेम्बो से बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ये इंस्ट्रूमेंट आप अगर कभी उज्जैन पैलेस में जाएंगे तो वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो म्यूजियम है वहाँ पे भी रखा हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये चोंगप्रेंग जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है ये चोंगप्रेंग का मतलब क्या आता है। तो उनमें से दिया जाता है डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके। तो चोंगप्रेंग जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम बात करते हैं डांसेस ऑफ त्रिपुरा की, यानी त्रिपुरा में जितने भी डांस है, इंपॉर्टेंट डांस है, उन सारे डांस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कौन सी कम्युनिटी के द्वारा ये इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और किस ओकेशन पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान से देखिए इस जगह को। तो सबसे पहला है बीजू, एक जो चकमा कम्युनिटी की डांस है, और ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। लेबंग गुमानी ये भी एक इंपॉर्टेंट डांस है त्रिपुरी कम्युनिटी का। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। लेबंग का मतलब होता है एक इंसेक्ट जिसको पकड़ने के लिए यह दिन डांस परफॉर्म किया जाता है। हाई हुक, हाई हक ये जो डांस है ये हालम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जूम कल्टीवेशन के टाइम पे। सागराई एक अलग डांस फॉर्म है जो मॉक कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक फेस्टिवल डांस है। होजागरी
जो खास करके रियांग और त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक हार्वेस्टिंग डांस है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये कोजागरी डांस पूरे इंडिया में या इंटरनेशनली भी बोला जा सकता है, ये डांस बहुत ही फेमस है। अगला है गुलामचमू, जो त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये एंड ऑफ हार्वेस्ट के टाइम पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अगला है चिरोलम, जो लुसाई कम्युनिटी यानी मिजो कम्युनिटी के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस को परफॉर्म करने की वजह है किसी एक पर्सन को ऑनर करना। बैम्बो डांस, ये आपको पता है, ये आपने देखा होगा बैम्बो डांस, ये भी मिजो कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये एक फेस्टिवल डांस है। लाई हरोबा, ये मणिपुरी कम्युनिटी जो है उनके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, जो एक बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है। ये भगवान को प्रेयर करने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब हम फेस्टिवल की बात करें, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो त्रिपुरा में मनाया जाता है, उन सारे फेस्टिवल में सबसे पहला आता है गोरिया पूजा, जो बंगाली कैलेंडर के जो पहले दिन है, फर्स्ट मंथ ऑफ बैसाख, उस दिन इस गोरिया पूजा का परफॉर्म किया जाता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन लगातार इस फेस्टिवल चलता है। ये गोरिया एक गॉड है, उनको खुश रखा जाता है ताकि जो पूरा साल है वो अच्छे से बीते। अगला है बाइसू और बिसू, ये त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। होजागोरी, जो हमने अभी बात किया, ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, डांस फॉर्म है, जो परफॉर्म किया जाता है लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए, ताकि जो वेल्थ है वो अच्छे से बना रहे। लक्ष्मी को त्रिपुरी कम्युनिटी के द्वारा माइलुमा कहा जाता है। अगला है खार्ची पूजा, जो त्रिपुरा के इतिहास को अगर हम देखें तो वो बहुत पुराना एक पूजा है, जो त्रिपुरा की जो रॉयल फैमिली है, उन रॉयल फैमिली के द्वारा इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है, पूजा को मनाया जाता है। इसमें 14 देवता को, देवी और देवता को पूजा किया जाता है। उनमें से आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सारे देवी देवताओं का नाम दिया गया है। तो इन सारे देवी देवताओं को पूजा किया जाता है इस खार्ची पूजा में। किसके द्वारा? चंताई के द्वारा। चंताई जो रॉयल प्रीस्ट है, उनके द्वारा इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है। ये जुलाई महीने के जो फुल मून है उस समय शुरू होता है और 7 दिन तक ये पूजा कंटिन्यू चलता रहता है। अगला है केर पूजा, जो इसी से रिलेटेड है, यानी खार्ची पूजा के 14 दिन बाद इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है, केर पूजा। ये पूजा भी चंताई के द्वारा किया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो त्रिपुरा की जो ट्राइब्स है या त्रिपुरा की जो कम्युनिटी है अलग अलग, उनके द्वारा इन सारे पूजाओं को परफॉर्म किया जाता है। अब हम वेडिंग कस्टम की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते हैं इन सब से। वेडिंग कस्टम अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके द्वारा, उनके वहाँ पे ये कस्टम है, तो उनमें से सारे जो इंपॉर्टेंट कस्टम है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमजक तुबाई काईमानी। ये एक कस्टम है जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जिसपे पेरेंट्स मिलके इस शादी को तय करते हैं। बीच में जो इन दोनों के बीच में जो इसको सुलह करवाता है या दोनों फैमिली को मैरिज के लिए मनाता है, उसको कहा जाता है रायबाई। ये काइंड ऑफ मैरिज ब्रोकर है। अगला जो है नौकाइसा काइमू, ये एक वेडिंग कस्टम है। इसमें क्या हो जाता है, मैरिज किया जाता है लेकिन ये एक्सचेंज के तौर पे। अगला है फुइसाई तुबाओ, जो परचेज के द्वारा मैरिज किया जाता है। नेक्स्ट है चमराई अमर। इसमें जो ब्राइड ग्रूम है वो सेटल डाउन हो जाता है फादर इन लॉ के हाउस पे, वहाँ पे जाके पूरी की पूरी सेटल हो जाता है, वहाँ पे बस जाता है और उनके वहाँ पे रहने लगता है। ये एक सिस्टम है, वेडिंग कस्टम है ट्राइब्स कम्युनिटी में। अगला है चमारी ओम्पा। इसमें वो सेम है चमारी अमर की तरह, लेकिन इसमें क्या है, शॉर्टर पीरियड के लिए, बहुत कम दिन के लिए ब्राइड ग्रूम जो है फादर इन लॉ के हाउस में आके सेटल होता है और फिर दोबारा कुछ दिन बाद वो वापस चला जाता है अपने घर। नेक्स्ट है बुराई हमजागोई काइजगमानी। ये काइंड ऑफ लव मैरिज है, जहाँ पे पेरेंट्स राजी नहीं रहते लेकिन बाद में राजी हो जाता है और इस मैरिज को दिया जाता है। तो ये एक काइंड ऑफ लव मैरिज है। लास्ट है सुंदुल फुलमा। ये विडो रिमैरिज हम बोल सकते हैं, यानी जो विधवा है उनकी मैरिज किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है सुंदुल फुलमा। तो ये सारे के सारे वेडिंग कस्टम है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, जैसे एक नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये क्या है, ये वेडिंग कस्टम है या फेस्टिवल है या कोई डांस फॉर्म है। तो ये जो नाम है, इन सारे नाम को आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट, यहाँ से एक दो सवाल आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, जो कहाँ पे है, उदयपुर में है, जिसको बनवाया है
धन्यमाणिक्य ने 1501 में। इसके साथ ही इसके आगे यानी ईस्टर्न साइड पे एक लेक है, जिस लेक को कहा जाता है कल्याण सागर लेक, जो बनाया है कल्याण माणिक्य ने। अगला इंपॉर्टेंट साइट, हिस्टोरिकल साइट है कोशबा कालीबाड़ी। ये जो कालीबाड़ी है ये भी धन्यमाणिक्य ने बनाया है, और इसके आगे एक लेक है जिसको कहा जाता है कमला सागर लेक, वो भी धन्यमाणिक्य ने बनाया, उनके जो पत्नी रही कमला देवी उनके नाम के अनुसार। यह है भुवनेश्वरी टेम्पल, यहाँ पे कोशबा कालीबाड़ी लिखा है, ये होगा भुवनेश्वरी टेम्पल। ये किसने बनवाया है? ये बनाया है गोविंद माणिक्य ने, ये भी उदयपुर में है। अगला जो है हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा यानी बेथलिंग सीप, ये जम्पुई हिल में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस आप मिजोरम बॉर्डर से देख सकते हैं, और ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची पीक है, ये जम्पुई हिल रेंज में आता है। हिल रेंज, रिवर और अदर इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में आपको जानना है, त्रिपुरा के जो जितने भी जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा के बारे में हमने पूरे एक वीडियो में डिटेल में बात किया है, जिसपे माउंटेन रेंज, रिवर्स सारे मैप के साथ, सारे डायग्राम के साथ आपको दिखाया है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको त्रिपुरा के जो जियोग्राफी रिलेटेड सवाल है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, रुद्रसागर लेक और निर्मल। तो ये जो रुद्रसागर लेक है ये कहाँ पे है? तो ये जो निर्मल है ये कहाँ पे है? ये रुद्रसागर लेक में है, और इसको किसने बनवाया है? ये बनवाया वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने। उज्जैन पैलेस अगरतला में है, इसको बनवाया है राधा किशोर माणिक्य ने, और इसके सामने दो लेक है जिसको कृष्ण सागर लेक और जगन्नाथ बाड़ी लेक या जगन्नाथ लेक भी कहा जाता है। तो ये एकदम हार्टलैंड ऑफ त्रिपुरा में है, या हार्ट त्रिपुरा के एकदम सेंटर में है। यहाँ पे अब म्यूजियम है, आप जाके देख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी अगरतला में है। कुंजवन पैलेस, दुर्गाबाड़ी टेम्पल और मालंचा निवास, ये जो सारे हिस्टोरिकल साइट्स है, ये सारी हिस्टोरिकल साइट को बनाया है वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको त्रिपुरा के और भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में जानना है, त्रिपुरा की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके त्रिपुरा हिस्ट्री, त्रिपुरा ज्योग्राफी, वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चंस, MCQ पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। सारे राजाओं के बारे में अलग से हमने बात किया है, किस राजा ने क्या बनवाया, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, उन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो मिल जाएगा, एंड वीडियो, इस वीडियो के एंड में कुछ वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।